नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दो बड़ी घटनाएं हैं। बिहार के राजधानी पटना में जगदेव बाबू, आप लोग बिहार के एक जेपी को जानते होंगे, क्या बिहार के दूसरे जेपी को जानते हैं जो देश के 90% शोषित वंचित समाज के हक की आवाज उठाते थे? मैं तो कहूंगा 97% शोषित वंचित समाज की आवाज उठाते थे और उनको सामंती गुंडों ने, मनुवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन विचारधारा मरती नहीं है, इतिहास न्याय करता है और जगदेव बाबू पत्थर पर उगा है। सबसे ज्यादा उन पर किताबें लिखी जा रही है, सबसे ज्यादा पीएचडी हो रही है और पटना में आरजेडी जगदेव बाबू की जयंती शताब्दी मना रही है। मतलब जगदेव बाबू के 100 साल पूरे हो जाएंगे उनके जन्म के, तो कल जगदेव बाबू की जयंती शताब्दी मनाई जा रही है। वैसे 2 फरवरी को आयोजन होता है, लेकिन कल 1 फरवरी को आरजेडी करने जा रही है, 2 फरवरी को जेडीयू करने जा रही है। मुझे लगता है बीजेपी भी करे। तो सोचिए, जगदेव बाबू, विचारधारा कभी मरती नहीं है, उन्हीं को जेपी कहते हैं। तो बिहार के जेपी जगदेव प्रसाद पत्रकार भी थे। मैं आपको बता दूं कि पत्रकार भी थे, विधानसभा भी गए। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। वही कहते थे पहली पीढ़ी मारी जाएगी जो मारे गए, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, लालू यादव, शिबू सोरेन जेल गए, और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। सोचिए, आज हेमंत सोरेन सीएम है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है। जिस तरह से पेरियार के आंदोलन की वजह से तमिलनाडु में पेरियार के चाहने वाले ही मुख्यमंत्री बनते हैं, उसी तरह से बिहार में अगर सोशल जस्टिस जिंदा है, समाजवाद जिंदा है और सामाजिक न्याय की लड़ाई जिंदा है, तो उसकी वजह है जगदेव बाबू की कुर्बानी। और कर्पूरी ठाकुर ने उसको आगे बढ़ाया, लालू यादव ने उसको आगे बढ़ाया, नीतीश जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर है कि 12 फरवरी को भोपाल में बड़ी रैली हो रही है सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की। कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। तीसरी बड़ी खबर है, आज ऐतिहासिक दिन है। आज से 103 साल पहले, ठीक आज से 103 साल पहले बाबा साहेब ने मूकनायक की शुरुआत की थी। साहू जी महाराज ने उसको फंड किया था, शिवाजी के वंशज। तो सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, 100 साल पहले भी बाबा साहेब जानते थे कि टीवी अखबार हमारा नहीं है। तब वो मीडिया को कांग्रेस मीडिया कहते थे, जो कांग्रेस आज मीडिया को बीजेपी मीडिया कहती है। तो तब बीजेपी नहीं थी, तो इस देश के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो जिनका पढ़े लिखे पर कब्जा था, वो उस समय कांग्रेस के साथ थे, अब वो बीजेपी के साथ हैं। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं। और उसके बाद एक और खबर, सोचिए, 4 लाख करोड़ का चूना लग चुका है देश को, जिसमें एलआईसी और एसबीआई भी शामिल है। अडानी ग्रुप को 4 लाख का चूना लग चुका है। तीसरे नंबर का आदमी 11वें नंबर पे जा चुका है, टॉप 10 लिस्ट से बाहर है। सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, अंजना कश्यप ने बताया आपको। अगर वो रिपोर्ट गलत है तो आपको सफाई देने की क्या जरूरत है? अच्छा, एक और खबर बता दूं, लखनऊ में 33 से ज्यादा सामाजिक संगठनों का एक पदयात्रा हो रही है, जिसमें वो सोशल जस्टिस के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत करेंगे। जिस तरह से उनको धमकी मिल रही है, आलोक कुशवाहा को जिस तरह से धमकी मिल रही है, तो सोचिए, ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो कोई आपको नहीं बताएगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सारी खबरें हैं जो आपको जाननी चाहिए। और अगर आप कल बिहार में हैं, पटना में हैं, तो जगदेव बाबू की जो जन्म शताब्दी मनाई जा रही है उसमें जरूर शामिल होइए। मेरी जानकारी है कि उसमें आलोक मेहता भी जा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं और चंद्रशेखर राय भी शामिल होने जा रहे हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री। तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं, उदयनारायण चौधरी भी उसमें रहेंगे। उसके बाद आप 12 को अगर भोपाल के हैं, तो भोपाल में, राजधानी भोपाल में अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, वहां बड़ा आयोजन होने जा रहा है भीम आर्मी, ट्राइबल आर्मी, तमाम लोग के संगठन से, ओबीसी महासभा के संगठन से। और ये देखिए, लगातार बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका स्वागत हो रहा है, सबसे ज्यादा वो पॉपुलर हो रहे हैं। तो समाज पूरी तरह से जागरूक है और जो लोग भी कर्मकांड के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके पक्ष में लोग बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों नहीं मीडिया इन सब खबरों को दिखाता है। और इसी कड़ी में एक और खबर बता दूं आपको कि शिष्या से रेप के आरोप में आसाराम को उम्र कैद की सजा हुई है। और कल बजट है, कल दिन भर मैं बजट पर रहूंगा, आपको बताऊंगा। एससी एसटी ओबीसी का सब प्लान होता है, अलग से पैसा आता है। आपकी जानकारी के बता दूं, स्टेट में भी बजट आता है,
सरकार, केंद्र सरकार में भी बजट आता है। स्टेट का जो बजट है वो SC ST का और OBC का अलग अलग खर्च कर दिया जाता है, सब्सिडी में, रोड बनाने में, लाइट लगाने में, और बाकी पैसा रिफंड कर दिया जाता है, जबकि वो पैसा आता है सिर्फ SC ST के तरक्की के लिए। स्कूल खोलिए, उसके लिए उनको स्कॉलरशिप दीजिए, उनके पढ़ाई के लिए भेजिए। तो इस बार हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। कल दिन भर हम आपको बजट पर बताएंगे कि SC ST, ये टीवी अखबार नहीं बताएगा। टीवी अखबार आपको सिगरेट महंगा हुआ, बीड़ी महंगा हुआ, दाल महंगा हुआ, तेल महंगा हुआ, कभी भी टीवी अखबार ने SC ST सब प्लान की चर्चा नहीं की। OBC के लिए अलग से फंड आता है, उसकी चर्चा नहीं की। और ये संवैधानिक अधिकार है, हर सरकार को करना है बजट में प्रावधान। और आपको पता है जितनी SC ST की संख्या उसके अनुपात में उसको बजट का देना है। अगर मान लीजिए 100 रुपए का बजट है और SC ST की संख्या 25% है, तो 25 रुपया SC ST के लिए रिजर्व रहेगा, और उस पैसे का खर्चा उनके लिए पढ़ाई और उनके स्कॉलरशिप पर होगा, उनकी भलाई के लिए होगा। इस पर कभी कोई टीवी अखबार, जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी टीवी अखबार आपको नहीं बताता है। कल दिन भर हम आपको बताएंगे SC ST सब प्लान का पैसा कहां जा रहा है, OBC के लिए कितना इंतजाम हुआ है, और वो पैसा आपके बच्चों के लिए है, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए है। तो कल ये भी मैं आपको दिन भर बताऊंगा। और बात अडानी की, सोचिए 4 लाख करोड़ डूब गए देश के। सबसे ज्यादा सवर्ण समाज का पैसा होगा SBI और LIC में। उसके बाद भी मीडिया के मुंह में दही जमा हुआ है, मुंह नहीं खोल रही है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये टीवी अखबार सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये टीवी अखबार इस देश के खिलाफ है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।